सरकार एक ऐसा कानून लेके आए कि इन अभिव्यक्ति वालों को हिंदू धर्म के ऊपर बोलने की आजादी ना दी जाए। और भी कानून आया है, मैं उस पर कहना चाहता हूं कि अभिव्यक्ति की जो आजादी मांगते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। किस लिए चले गए? कि उन्हें सीबीआई का छापा पड़ गया, उन पे इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। अबे इनकम टैक्स का छापा उसी पे पड़ेगा ना जो चोर है, हमारे पे क्यों नहीं पड़ता? हमारे पे डालो, हमने चोरी की नहीं तो हमें डर क्या? अगर उन्होंने चोरियां नहीं की तो उन्हें डर किस बात का? उन्हें डर इस बात का है कि जो विदेशी पैसे आते हैं, जिनको लेकर के ये पैसे नहीं कमाते, ये हिंदू धर्म को बुरा बनाते हैं, हमारे हिंदू धर्म का सर्वनाश करने की कोशिश करते हैं। जब तक ऐसा नहीं होगा, ये आचरण बंद नहीं होगा। हम तो इनके एक माफीनामे से खुश हो जाते हैं, लेकिन वो माफीनामा चंद पलों के लिए होता है। जब तक उनके दिल में डर, भय, खौफ पैदा नहीं होगा, तब तक ये हमारे धर्म, हमारे देश, हमारी पुलिस, हमारी फौज, हमारे कोर्ट का ऐसे ही निरादर करते रहेंगे। कोर्ट को भी चाहिए कि इनके बेल ना दे, इन्हें जेलों में सड़वा दे। अगर ये चाहते हैं कानून का राज हो तो कानून को सख्त होना पड़ेगा। ममता बानो आज चिल्लाती है रोजगार खत्म हो गया। अबे रोजगार तो तूने खत्म किया ना। बंगाल में मारुति फैक्ट्री गई, उसे बंद करवा दिया। वो जमीनें आज बंजर पड़ी हैं, उन किसानों का कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये हरामी लोग लोगों को भड़का के समाज के खिलाफ खड़ा कर देते हैं, अपना उल्लू सीधा कर देते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं। वैसे ही किसान आंदोलन का भी अंत होना सुनिश्चित है। आज मोदी जी, योगी जी इस देश की राज सत्ता के ऊपर बैठे हुए हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय होगा। वरना कांग्रेस सरकार ने तो हमें समूल नष्ट करने का एक प्लान बना दिया था। एक नेहरू की बेटी इंदिरा शादी करती है किससे? एक मुसलमान से। उसका बेटा पैदा हो जाता है हिंदू। कैसे हो जाता है? उसका बेटा शादी करता है ईसाई से, उसका बेटा फिर गांधी पैदा हो जाता है। कैसे? एक मुसलमान की शादी होती है, एक ईसाई से शादी होती है, उन दोनों के बच्चे हिंदू कैसे पैदा हो जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे आज जो सरकार ने एक कानून लाया था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए कानून लाया था, जिसके बाद बॉलीवुड के कुछ लोग उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट चले गए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है। उस पर चर्चा करते हैं हिंदू महासभा से मदन लाल हिंदुस्तानी जी से कि वो किस तरीके से देखते हैं। हालांकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है कि अब जो भी वेब सीरीज़ आएगी उसकी एक पहले स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद उसको रिलीज़ किया जाएगा। चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि मदन लाल हिंदुस्तानी क्या सोचते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर? सरकार ने कानून बनाया, उसके बाद ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर रोने वाले लोग हैं, ये आ गए कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। कैसे देखते हैं आप इसको? जय श्री राम। किसकी अभिव्यक्ति? कैसी अभिव्यक्ति? क्या केवल हिंदुओं को देवताओं के ऊपर बोलने की अभिव्यक्ति चाहिए या हर धर्म के ऊपर बोलने की अभिव्यक्ति चाहिए? मैं एक बात पूछना चाहता हूं। सोनिया माइनो दारू बेचती थी, सैकड़ों आदमी से छुआ करते थे, तो क्या मैं उसे धंधेबाजी बोल सकता हूं? नहीं, ये अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। ये किसी के जीवन से खिलवाड़ है। जिस तरह राहुल गांधी गांजा पीता है, भांग पीता है, हम कह सकते हैं नहीं, ये उसका अपना मौलिक अधिकार है, उसका हम हनन नहीं कर सकते। उसी तरह ईसा मसीह के पिता नहीं थे, केवल मां से पैदा हुए थे, क्या हम ये बोल सकते हैं? नहीं, यहाँ बोलने की अभिव्यक्ति नहीं है। इस्लाम के ऊपर एक किताब आता है गिरा रसूल, क्या उसके ऊपर हम बोल सकते हैं? वहाँ अभिव्यक्ति नहीं है। तो केवल हिंदू देवताओं के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर बोलने की अभिव्यक्ति क्यों चाहिए? क्यों चाहिए मैं बताता हूँ। क्योंकि इनका एक षड्यंत्र है हिंदुत्व को बांट देना, हिंदुत्व को डरा देना। एक आदमी अभिव्यक्ति के ऊपर लखनऊ के अंदर बोलता है कमलेश तिवारी, उसकी गर्दन काट दी जाती है। तो क्या हिंदुओं को भी कानून का सहारा छोड़ करके इस्लामिक मानसिकता की ओर जाना पर चाहिए? हमें भी अपने बच्चों को गर्दन काटना सिखाना चाहिए? नहीं, हम वो नहीं सिखाते, हम कानून के दायरे में रहते हैं।
सरकार एक ऐसा कानून लेके आए कि इन अभिव्यक्ति वालों को हिंदू धर्म के ऊपर बोलने की आजादी ना दी जाए। हम हिंदू लोग सहिष्णु प्रिय हैं, हम हत्याएं नहीं चाहते, हम चाहते हैं कानून का राज हो। इसलिए इस अभिव्यक्ति को बंद करना होगा, वरना हर आदमी कोई पैगंबर के विषय में बोलने लग जाएगा, कोई ईसा मसीह के ऊपर बोलने लग जाएगा, कोई हमारे देवता को षड्यंत्र के तहत एक युद्ध हो जाएगा। ये चाइना के दलाल, चाइना के पिट्ठू कोर्ट में चले जाते हैं। ये जो फिल्में बनाते हैं, इनकी माँ बहनें क्या करती हैं? क्या उसके अभिव्यक्ति हम बोल सकते हैं कि तुम्हारी माएँ धंधा करती हैं, तुम्हारा बाप चोरी करता है? हम नहीं बोल सकते। और भी कानून आया है, मैं उस पर कहना चाहता हूं कि अभिव्यक्ति की जो आजादी मांगते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। किस लिए चले गए? कि उन्हें सीबीआई का छापा पड़ गया, उन पे इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। अबे इनकम टैक्स का छापा उसी पे पड़ेगा ना जो चोर है, हमारे पे क्यों नहीं पड़ता? हमारे पे डालो, हमने चोरी की नहीं तो हमें डर क्या? अगर से उन्होंने चोरियां नहीं की तो उन्हें डर किस बात का? उन्हें डर इस बात का है कि जो विदेशी पैसे आते हैं, जिनको लेकर के ये पैसे नहीं कमाते, ये हिंदू धर्म को बुरा बनाते हैं, हमारे हिंदू धर्म का सर्वनाश करने की कोशिश करते हैं, तो हम उनकी हत्याएं ना करें। इसलिए हम चाहते हैं सरकार एक ऐसा कानून लेके आए कि हमें हथियार ना उठाना पड़े। जी सर, वेब सीरीज में आए दिन अश्लील सीन दिखाए जाते थे, यहाँ तक कि बॉलीवुड वाले वेब सीरीज वाले इतना नीचे गिर गए थे कि जो हमारे देश की सेना, उसको लेकर भी आपत्तिजनक सीन अपनी वेब सीरीजों में दिखाया इन लोगों ने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त हुआ, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? ये कुत्ते, ये देशद्रोही हमारे पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हैं, हमारी फौज को कटघरे में खड़ा करते हैं, हमारे न्यायाधीश, हमारे कोर्ट को कटघरे में खड़ा करते हैं। इनका मानसिक आचरण क्या है, उसे आप सोचें तो आप पाएंगे कि यह कोई आंदोलन नहीं, ये हिंदुस्तान को बर्बाद करने की एक षड्यंत्र है। वो बार बार हमारे हिंदू धर्म को विकृत करने का प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं मोदी जी से ऐसे सख्त कानून लाओ कि हिंदू को हथियार ना उठाना पड़े। जी सर, देखा गया है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का लगातार मजाक उड़ाते हैं, लगातार अश्लील चीज़ें दिखाते आए हैं। तो अब जो ये कोर्ट ने सख्त फैसला लिया, क्या इससे ये सब चीज़ें रुकेंगी, या अभी भी ये बॉलीवुड वाले हिंदू देवी देवताओं का मजाक, हिंदुओं का मजाक, हिंदू धर्म का मजाक बनाते रहेंगे? जो लोग अपनी बहनों के साथ दारू पीते हैं, अपने बहनों का बिस्तर गर्म करते हैं, वो हमारे हिंदू संस्कार, हमारे संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। नहीं तो क्या कारण है कि वो हिंदू के ऊपर ही ऐसे कुठाराघात करते हैं और किसी धर्म पे बोलने की इनकी औकात क्यों नहीं होती? आज मैं कहना चाहता हूं उन हिंदुओं से, उनका पता करो, कहीं ना कहीं इनके माँ बाप हलाला की पैदाइश हैं, जिस कारण ये चंद पैसों के लालच में हमारे धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। जी सर, देखा गया कि केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर कानून लाई, तो उसके बाद तांडव के जो डायरेक्टर थे, जिन्होंने तांडव वेब सीरीज बनाया, उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? माफी तो इनका हमेशा एक षड्यंत्र का तहत होता है। ये गलती करते हैं, उस गलती को जब शोर मच जाता है, हंगामा हो जाता है, तो ये माफी मांग लेते हैं और बार बार हम खुश हो जाते हैं तो माफी मांग लिया। उसके बाद वो नया षड्यंत्र और बड़ा षड्यंत्र करते हैं। तो हमें उस षड्यंत्र से बचना होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा, ये आचरण बंद नहीं होगा। हम तो इनके एक माफीनामे से खुश हो जाते हैं, लेकिन वो माफीनामा चंद पलों के लिए होता है। जब तक उनके दिल में डर, भय, खौफ पैदा नहीं होगा, तब तक ये हमारे धर्म, हमारे देश, हमारी पुलिस, हमारी फौज, हमारे कोर्ट का ऐसे ही निरादर करते रहेंगे। कोर्ट को भी चाहिए कि इनके बेल ना दे, इन्हें जेलों में सड़वा दे। अगर ये चाहते हैं कानून का राज हो, तो कानून को सख्त होना पड़ेगा। जी सर, तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप की इनकम टैक्स छापा मारता है उनके घर पे, तो उसके बाद कुछ लोग निकल के आते हैं, कहते हैं कि बदला लेने के लिए किया जा रहा है, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, इसलिए ये सब किया जा रहा है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? बिल्कुल सही। एक बात बताओ, आप चोरी करके भाग जाओ और मैं सिपाही बन जाऊं, मैं इंस्पेक्टर बन जाऊं, तो जो कोर्ट
जो थाने के अंदर माल बेच के तुम चोरी करके चले गए हो, क्या तुम्हारी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? अगर तुम चोर नहीं हो तो नहीं पकड़े जाओगे। तुम्हें तो चौड़े में इन्हें मालूम है कि आने वाले समय में ये बाडरा जिसने हजारों किसानों की जमीनें कब्जा कर दी है, इस पे भी इनकम टैक्स जाएगा। ये जानते हैं सोनिया माइनो ने जो हजारों बिल्डिंगें विदेशों में बनवा रखी है, इन पे भी इनकम टैक्स रेड मारेगा और बड़े बड़े नेताओं पे रेड पड़ना है। इसलिए खौफ जदा हैं और उन चोरों के साथ खड़े हो गए हैं। बस, धन्यवाद।